हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि हाल ही में शुरू हुए हैं पेरिस के अंदर, उन सभी के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी उनके सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं और इसके इतिहास से लेकर आज तक के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज भी कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन जानते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूं, जो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो या फिर सर्चेबल टॉपिक्स, उन सभी को मैं कवर करता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन डी 776 ईसा पूर्व। जी हाँ, ईसा पूर्व, यानी ये 2000 ईस्वी चल रही है, 2024 चल रहा है, तो इसके और 776 ऐड करने के बाद जितना होगा उससे पिछले सालों तक में पीछे जाना होगा। तो उस समय से ये प्राचीन ओलंपिक खेल चल रहा है और ये ग्रीस के ओलंपिया शहर में शुरू हुई थी। ओलंपिक पहली बार ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आधुनिक ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? जी हाँ, आधुनिक ये होगा ऑप्शन बी 1896 में। जी हाँ, ये एथेंस में खेला गया था और तब से 4 साल के अंतराल पर ये खेला जाता है ओलंपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक का ध्वज कब बनाया गया था? ऑप्शन सी 1913 में बनाया गया था। ओलंपिक ध्वज जो कि 1913 में फ्रांस के बैरन डी कुबर्टिन के मार्गदर्शन पर बनाया गया था और इसे पहली बार 1914 के पैन मिस्र खेलों में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में फहराया गया था। हर एक क्वेश्चन को मैं विद फैक्ट समझा रहा हूँ, तो आप पूरे क्वेश्चन को समझिएगा। हर एक क्वेश्चन के साथ 2 या 3 क्वेश्चन और भी बन रहे हैं। तो ये पहली बार 1914 के पैन मिस्र खेलों के मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में फहराया गया था यह ध्वज। और ध्वज में 5 छल्ले हैं जो कि दुनिया के बसे हुए 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें अमेरिका को एक महाद्वीप माना जाता था और यूरोप को एशिया से अलग माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन सी सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस। ओलंपिक का आदर्श वाक्य सीटियस, अर्टियस और फोर्टियस यह 3 शब्द जो कि लैटिन शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। इसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के निर्माण के समय पियरे डी कुबर्टिन ने प्रस्तावित किया था और यह आदर्श वाक्य मानवीय भावनाओं की एकता और उल्लास का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन 1 पियरे डी कुबर्टिन। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक क्या है? ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन के रूप में भी देखा जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करिएगा। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, चांदी। जी हाँ, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदक का प्रमुख घटक चांदी है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नियमों के मुताबिक स्वर्ण पदक में कम से कम 92.5% चांदी होना ही चाहिए और इसके अलावा इसमें 6 ग्राम शुद्ध सोने की परत चढ़ाई जाती है और 18 ग्राम लोहा भी होता है। इस तरह स्वर्ण पदक लगभग 95.4% चांदी से बना होता है, ये माना जाता है। बैठते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन स्थल कहाँ है? ऑप्शन डी पेरिस में है। ये फ्रांस के पेरिस में 26 जुलाई को ही शुरुआत हुई है और ऐतिहासिक ओपनिंग सेरेमनी के साथ ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। विमेंस की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने फाइनल में जगह बनाकर पदक की उम्मीद भी जगा दी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का यह कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, 33वां संस्करण खेला जा रहा है। और यह तीसरी बार आयोजन हो रहा है पेरिस फ्रांस में, आप ज़रूर याद रखिएगा। और 1900 में पहली बार 1924 में फ्रांस में 1900 में पहली बार, 1924 में दूसरी बार हुआ था और तीसरी बार 2024 में हो रहा है और इसका 33वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 कब से कब तक चलेगा? ऑप्शन बी 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी शामिल हुए हैं? 117 खिलाड़ी शामिल हुए हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या है? ओलंपिक फ्रीज। जी हाँ, 2024 पेरिस ओलंपिक का शुभंकर ओलंपिक फ्रीज है। इसे पारंपरिक फ्रांसीसी फ्रिगियन टोपी पर डिजाइन किया गया है और स्वतंत्रता और फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकों का प्रतिनिधित्व भी करता है। यह नीले, सफ़ेद और लाल रंग से रंगा हुआ है जो फ्रांस के झंडे का प्रतिनिधित्व करता है और इसके सीने पर सुनहरे पेरिस 2024 का लोगो लगा हुआ है। ओलंपिक खेलों में कब से मशाल के रूप में लौ जलाई जा रही है? ऑप्शन सी 1928। एम्स्टर्डम खेलों में ही यह शुरू हुई थी। एम्स्टर्डम के जो ओलंपिक खेल हुए थे वहाँ से लौ के रूप में मशाल जलाई जाती है और एथलेटिक्स महोत्सव आयोजित किया गया एम्स्टर्डम में, जो कि 17 मई से 12 अगस्त 1928 को हुआ था। एम्स्टर्डम के खेल आधुनिक ओलंपिक खेलों की 8वीं घटना थी और 1928 में महिलाओं की सूची में ट्रैक एंड फील्ड और जिम्नास्ट की स्पर्धाएं भी शामिल की गई थी। ओलंपिक में महिलाओं ने कब से भाग लिया? ऑप्शन डी 1900 से। यह पेरिस ओलंपिक ही था जब से महिलाओं ने भाग लेना शुरू किया था। ओलंपिक पदक पाने वाली पहली महिला भारतीय कौन थी? ऑप्शन बी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने कुल 240 किलोग्राम के उन्होंने स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गई थी और ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से उन्हें एक नया नाम भी दिया गया और उनका नया नाम पड़ा द आयरन लेडी। आप ज़रूर याद रखिएगा, कभी कभी एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लिया जाता है कि द आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो कर्णम मल्लेश्वरी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी अकेले हम तेज़ी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। यह नीले, सफ़ेद और लाल रंग में रंगा हुआ फ्रांस के झंडे के प्रतिनिधित्व करता है और इसके सीने पर सुनहरे रंग का पेरिस का लोगो लगा हुआ है। इसको मैंने पहले क्वेश्चन में ही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? ऑप्शन सी पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता। पीवी सिंधु ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और शरद कमल अचंता ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? सीन नदी पर। जी हाँ, उद्घाटन समारोह सीन नदी पर फ्रांस के हुआ था। यह इसके तट पर पेरिस शहर स्थित है और यह 90 नाव पर लगभग 6,800 एथलीटों ने पेरिस खिलाड़ियों में 6 किलोमीटर का रास्ता तय किया और लगभग 3000 साल पहले ओलंपिक खेलों का जन्म स्थान होने के नाते हमेशा की तरह ग्रीस उद्घाटन समारोह का नेतृत्व करने वाला पहला देश भी बन गया। पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह कहाँ होगा?
ऑप्शन ए स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम में होगा। ओलंपिक ध्वज में छल्ले की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन बी 5 संख्याएं हैं। जी हाँ, ओलंपिक ध्वज में 5 परस्पर छल्ले जुड़े हुए हैं। ये छल्ले बराबर आकार के होते हैं और इनके रंग बाएं से दाएं क्रमशः पहला छल्ला नीला, दूसरा पीला, तीसरा काला, हरा और पांचवा लाल होता है। और ये छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं: यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया। इन छल्लों की डिज़ाइन 5 महाद्वीपों के मिलन और ओलंपिक खेलों के एथलीटों के भागीदार का प्रतीक है। इन छल्लों के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के पूर्व अध्यक्ष पियरे डी कुबर्टिन ने साल 1913 में डिज़ाइन किया, जो कि मैंने आपको अगले क्वेश्चन में ही बता दिया है। इसे पहली बार 1914 के पैन मिस्र खेलों में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में फहराया गया था। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? ऑप्शन डी कर्णम मल्लेश्वरी। ये ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से उन्हें एक नाम दिया गया था। तो आप हमें बताइएगा, मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर बता दिया है, तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उन्होंने 2000 सिडनी ओलंपिक में भारत तोलन में वहाँ पदक जीता था। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? ऑप्शन बी पीवी सिंधु। ये 2016 के रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने रजत पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला भी बन गई थी। देश के आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? ऑप्शन बी केडी जाधव ने। ये हेलसिंकी 1952 में जो ओलंपिक हुआ था हेलसिंकी में, उसमें पहलवान केडी जाधव ने भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो कि कांस्य पदक जीता था और जीत कर ये इतिहास रच दिया था। मैक्सिको सिटी 1968 में हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, जो अपने सामान्य शीर्ष 2 फिनिश से विचलन को दर्शाता है। कांस्य पदक इन दोनों ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम की ओर से किसको शेफ डी मिशन के रूप में चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन डी गगन नारंग। शेफ डी मिशन क्या होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। शेफ डी मिशन जब भी ओलंपिक के लिए भारत की ओर से टीम भेजी जाती है, तो उन जितने भी टीमों का उस टीम का जो मुखिया होता है, जैसे कि क्रिकेट टीम का पूरी टीम का कैप्टन होता है, उसी तरह उस पूरे टीम का एक कैप्टन होता है, उसी को शेफ डी मिशन कहते हैं। गगन नारंग को शेफ डी मिशन बनाया गया है और ये भारत के लिए लंदन ओलंपिक 2012 में उन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए वह शेफ डी मिशन की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और यह एक अहम प्रशासनिक पद होता है। इसमें भाग लेने वाले एथलीटों की सुविधा और ज़रूरतों को ध्यान रखते हुए आयोजन समिति में लगातार संपर्क में रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक की भारतीय संस्था का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन सी नई दिल्ली में। ओलंपिक की भारतीय संस्था का स्थापना की बात करें तो 1927 को इसकी स्थापना हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष पीटी उषा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल करने वाली संस्था का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन।
जी हाँ। और ये ओलंपिक को रेगुलेट करती है और इसकी स्थापना की बात करें तो 23 जून को 1894 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके मुख्यालय लुसाने स्विट्ज़रलैंड में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष थॉमस वॉच हैं जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सबसे पहले जो अध्यक्ष बने थे वे थे दिमित्रिस विकेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार कब ओलंपिक खेलों में भाग लिया गया था? ऑप्शन बी 1900। जी हाँ, भारत ने पहली बार 1900 में ओलंपिक खेल में भाग लिया था, जिसमें एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 पदक जीते थे, दोनों ही रजत पदक थे और ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला एशियाई देश भी बन गया था। देश ने पहली बार 1920 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में एक टीम भेजी थी और तब से हर ग्रीष्मकालीन खेलों में भाग लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी थी? ऑप्शन सी साक्षी मलिक। जी हाँ, उन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीतने का एकमात्र महिला पहलवान के रूप में साक्षी मलिक बनी थी और जो कि कुश्ती में उन्होंने यह जीता था और उन्होंने अब कुश्ती को अलविदा कह दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत कितने बार हॉकी का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शन बी 8 बार। साल 1924 के ओलंपिक गेम्स में पहले हॉकी टीम जो कि पहले 1908 में और उसके बाद 1920 में ओलंपिक में ही खेला गया था और ये 8 बार की चैम्पियन है। इसके बाद FIH ने आखिरकार हॉकी को यानी जितने भी ओलंपिक स्टेटस हैं 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में इन्हें दे दिया था और यहीं से भारतीय हॉकी टीम के सुनहरे अतीत की शुरुआत हुई थी। फिर भारत ने अब तक रिकॉर्ड 8 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का नाम अपने नाम किया है और आज़ादी के बाद भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक 1948 में लंदन ओलंपिक में पुरुष फील्ड हॉकी टीम ने जीता था, जहां उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन डी एथेंस। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल यूनान यानी ग्रीस की राजधानी एथेंस में हुई थी और ये 1896 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में कुल कितने खेल हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी 40 खेल हैं और ये अक्सर पूछा जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओलंपिक में कुल 40 खेल होते हैं, जिसमें आगामी पेरिस 2024 में समर ओलंपिक में 32 खेल रखे गए हैं। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। टोटल 40 खेल होते हैं, लेकिन 32 खेलों को इस बार पेरिस ओलंपिक में लिया गया है और अगले विंटर ओलंपिक मिलान कॉर्टिया 2026 में जो कि विंटर में होगा ओलंपिक, उसमें 8 खेल शामिल किए जाएंगे। तो इस साल 2024 में 32 खेल शामिल किए गए हैं, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी पेरिस ओलंपिक 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की, जो कि आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और जितने भी एग्ज़ाम्स के रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस का सही अटेम्प्ट किया होगा। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के
वेल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।